खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से आग्रह किया कि धर्मपुर क्षेत्र के जिस बूथ पर उनका नाम दर्ज है वहां का अध्यक्ष उन्हें बनाया जाए ताकि वह पार्टी के लिए अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा रावत ने अपने पैतृक गांव मोहन नरी से अपनी भाई जगदीश रावत को भी बूथ अध्यक्ष बनाने का अनुरोध किया है। इस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे सकारात्मक रूप में लिया है और कहा है कि हरीश रावत ने यह कदम कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए उठाया है ताकि वे यह समझ सके कि बड़े नेता भी बूथ अध्यक्ष बन सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में चल रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक मुमुन हसन पर कार्रवाई की, जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर सचिन चौहान के नाम से नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में रह रहा था और आरोपी मुमुन हसन अपनी पत्नी के साथ रहकर शहर के एक क्लब में बाउंसर का काम करता था। प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब ने मुख्यमंत्री धामी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का धोखा या अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ झूठ के लिए स्थान नहीं है। युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। उसी तर्ज के ऊपर युवा मुख्यमंत्री ने कालनेमी जो कार्यक्रम चलाया है उसमें जो भी लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर झूठी आइडेंटिटी के साथ रह रहे हैं, मुझे लगता है ये देवभूमि है। यहाँ महासु देवता भी हैं और यहाँ न्याय के देवता भी हैं और किसी कीमत पर भी यहाँ अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अपनी झूठी पहचान दिखाकर यहाँ रह रहे हैं वो कल को कोई बड़ा कांड कर सकते हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो मुझे लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर या आइडेंटिटी बदलकर इस प्रदेश में रह रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बोल रहा है हरिद्वार की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है जब ज्वालापुर के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर पर उनकी कथित पत्नी उर्मिला सेनोबर ने गंभीर आरोप लगाए। उर्मिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि पिछले 4 साल से उनका शोषण हो रहा है और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश की जा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 4 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो वह बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर आत्मदाह करेंगी। वहीं उर्मिला का आरोप है कि राठौर ने उन्हें रिश्ते का भरोसा देकर साथ रखा और बाद में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी और बीजेपी ने सुरेश राठौर को पहले ही पार्टी से बाहर कर दिया है। लेकिन उर्मिला ने एक नए वीडियो से विवाद जो है फिर से हवा मिल गई है। वहीं पुलिस से जांच की मांग उठ रही है जबकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी है। कि रविंदर कौर की कभी सुरेश। देखिए, सुरेश राठौर जी को पहले ही हमारी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई भी लेना देना नहीं और उन पर क्या मुकदमे हो रहे हैं, क्या नहीं मुकदमे हो रहे, कानूनी रूप से क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या नहीं लिया जाना चाहिए, वो कानून देखेगा। कानून अपना कार्य अपने हिसाब से करेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से इस प्रकार की कोई भी चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। नैनीताल की नगरपालिका परिषद में अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल और महिला सभासद लता दफौटी के बीच विवाद गहरा हो गया है। लता दफौटी ने अध्यक्ष पर बदसलूकी का आरोप लगाया है, जिसके बाद सभी सभासद एकजुट होकर अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान ऑफिस के दरवाजे का शीशा टूटने और पुलिस के मौके पर पहुंचने से मामला और गंभीर हो गया। सभासदों ने आगामी बोर्ड बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की है। वहीं अध्यक्ष खेतवाल ने आरोप का खंडन करते हुए कहा कि कार्यालय में ऑडिट के दौरान कुछ विवाद हुआ। वहीं सभासदों ने अध्यक्ष की कार्यशैली पर
असंतोष जताते हुए सार्वजनिक समस्याओं को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का फैसला किया। आपको बता दें, चेतावनी भी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र में 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली या मंगशीर की दिवाली धूमधाम से मनाई गई। यह पर्व मुख्य दिवाली के 1 महीने बाद आता है। स्थानीय मान्यता है कि भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खबर क्षेत्र में देर से पहुंची थी। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण फसल कटाई के बाद यह पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर पारंपरिक मशालों से जश्न मनाया गया और लोक नृत्य जैसे हाथी नृत्य, हिरण नृत्य, बूढ़ा बूढ़ी मुखौटा नृत्य और भिड़ड़ी और की कथा प्रस्तुति की गई। यह त्यौहार जौनसार की सांस्कृतिक पहचान और सामूहिकता को जीवित रखता है। स्थानीय पर्यटन और आर्थिक प्रगति में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की डीएलडी प्रवेश परीक्षा द्वितीय 2025 शनिवार को रामनगर में शांतिपूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा की निष्पक्षता के लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पुलिस बल तैनात किए गए। एसडीएम प्रमोद कुमार ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करते हुए बताया कि शहर में एमपी हिंदू इंटर कॉलेज, जीआईसी और जीजीआईसी सहित कुल 3 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 759 में से 630 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में उसकी 82% उपस्थिति दर्ज की गई। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। देखिए, हमारे अलग सेंटर्स का निरीक्षण भी किया गया है। रामनगर में कुल 3 सेंटर्स हैं, जीजीआईसी, जीआईसी और एमपी हिंदू इंटर कॉलेज, 3 यहाँ सेंटर्स हैं। इन तीनों सेंटर्स में टोटल 769 बच्चे छात्र पंजीकृत हैं, विद्यार्थी, और उनके सापेक्ष 630 बच्चे उपस्थित हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 82% लोग उपस्थित हैं। काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। मुझे उम्मीद है कि सब जगह शांतिपूर्ण जो है एग्ज़ाम पूरी तरह समाप्त होगा। अल्मोड़ा में इस समय बड़ी खबर। सल्ट क्षेत्र से स्कूल के पास भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है। ऐसे में इस बरामदगी से सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि सल्ट ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा में बच्चे शुक्रवार दोपहर खेल रहे थे, तभी झाड़ियों में छुपा हुआ संदिग्ध सामान बच्चों की नजर में आया। उसके बाद स्कूल प्रबंधन को जानकारी दी गई और तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में पाया गया कि यह जो करीब 20 किलो वजनी 161 जिलेटिन की छड़ें हैं। शुरुआती अफवाह थी कि यह आरडीएक्स है, लेकिन पुलिस ने पुष्टि की है कि बरामद सामग्री जिलेटिन है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों तक को उड़ा सकती है। दिल्ली में बम धमाके के बाद देहरादून आरटीओ विभाग ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले दस्तावेज वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन और कार्यस्थल से प्रमाण पत्र शामिल होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा जो है सड़क को ध्यान में रखते हुए विभाग ने अवैध मोटर मैकेनिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अगर कोई व्यक्ति मोटर मैकेनिक की दुकान खोलना चाहता है तो उसके पास डिप्लोमा होना जरूरी होगा और डुप्लीकेट पार्ट्स डालने वाले पर भी कार्रवाई की जाएगी। हाल में ही देहरादून के केनाल रोड पर कुछ मैकेनिकों को नोटिस और चालान भी किया गया है।
जिसमें हम ये प्रस्तावित कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ रोड साइड मैकेनिक्स हैं वो अभी अनऑर्गेनाइज्ड हैं और कोई भी थोड़ा बहुत सीख के गाड़ी को ठीक कर दे रहा है। गाड़ी एक टेक्निकल, एक मोटर व्हीकल ऐसी चीज है कि मैकेनिकली कोई भी डिफेक्ट आ जाता है तो रोड पे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। तो कोई ऐसा डिप्लोमा होल्डर या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके इक्विवेलेंट उसने कोर्स किया हुआ हो, तो हम प्रपोज कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति ही उसमें गाड़ी को ठीक करने के लिए ऑथराइज हो। साथ में उसके पास जितना स्पेस हो उतनी ही गाड़ियों को वो अपने यहाँ एक्सेप्ट करे। सपोज 5 गाड़ियों का है तो 5 से ज्यादा गाड़ी ना एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो गाड़ियां फिर रोड पे पार्क होती हैं, वो भी एक एक्सीडेंट का कारण बन जाती हैं। और तीसरा, जो भी उनके मैकेनिक या कोई भी व्यक्ति ऐसा जो साथ में असिस्टेंस रहेगा जो टेस्ट ड्राइव करता है, उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो।